केवल वेद वाक्येषु विश्वासा श्रद्धा नहीं, केवल गुरु वाक्येषु विश्वासा श्रद्धा नहीं, वेद गुरु वाक्येषु विश्वासा श्रद्धा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि यदि हम केवल वेद वाक्येषु विश्वासा श्रद्धा ये परिभाषा करेंगे तो ये निश्चय पूर्वक हम नहीं कह सकते हैं कि हमने अपनी बुद्धि से वेदों का जो तात्पर्य समझा है वो ठीक है। क्योंकि मुह्यन्ति यत् सूरयः यत् यस्मिन् विषये सूरयः अपि मुह्यन्ति, बड़े बड़े सूर्य भी मोहित हो जाते हैं। वेद की दुहाई देकर के लोग हिंसा में प्रवृत्त हो गए, वेद की दुहाई देके न जाने क्या क्या नहीं करने लग गए। तो केवल वेद वाक्येषु विश्वासा श्रद्धा नहीं। बोले जब वेद में ऐसी आशंका है कि हम उनका तात्पर्य ठीक ठीक समझ नहीं पा रहे हैं और वो कहना कुछ चाहते हैं, हम समझें कुछ और कुछ का कुछ कर डालें तो हानि हमारी हो जाएगी। यदि ऐसी आशंका वेद के संबंध में है तो जाने दो वेद को, फिर केवल यही लक्षण बनाओ, गुरु वाक्येषु विश्वास श्रद्धा। गुरु वचनों में विश्वास का नाम श्रद्धा है। ये लक्षण करोगे तो घोर अनर्थ हो जाएगा। फिर चेला तो कोई बनना ही नहीं चाहता, गुरु बने सब डोल रहे हैं और वे चाहते नहीं कि जीव का कल्याण हो, वो चाहते हैं ये केवल हमारी स्वार्थ पूर्ति में जीवन भर लगा रहे। बंधुआ मजदूर जानते हो? बंधुआ मजदूर, बंधुआ मजदूर से भी गई बीती स्थिति वे शिष्यों की कर देते हैं और दोनों ही अपना अपना दांव खेलते हैं। गुरु जी अपना दांव खेलते हैं, चेला जी अपना दांव खेलते हैं। कल्याण किसी का नहीं होता। तो जो वर्तमान समय में जिनमें वैदिक सदाचार की प्रतिष्ठा नहीं है, वर्णाश्रम धर्म में जिनकी श्रद्धा नहीं है, शौचाचार में जिनकी श्रद्धा नहीं है, वेदादि शास्त्रों में जिनकी श्रद्धा नहीं है, ऐसे स्वेच्छाचारी लोग, दंभी पाखंडी लोग गुरु बने डोल रहे हैं। मनमाने पंथ, मनमाने मार्ग उन्होंने चला दिए हैं। गीता, रामायण, भागवत जो हमारे आर्ष ग्रंथ हैं उनसे जीवों को विमुख करा रहे हैं। सत्संग की सच्ची बात स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज की जैसी बताने वाले बहुत कम हैं। तो फिर ऐसे गुरुओं के लिए जो केवल धन का संग्रह करने में लगे हैं, जिन्हें अपने कल्याण की चिंता भी नहीं है, शिष्यों के कल्याण की तो कोसों दूर तक चिंता नहीं है, ऐसे लोगों के लिए ही श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज को लिखना पड़ा, क्या गुरु बिना मुक्ति नहीं। ये जो उनका प्रवचन छपा वो ऐसे ही लोगों के लिए छपा जो गुरु के नाम पर लोगों को ठग रहे हैं। इसलिए केवल गुरु वाक्येषु विश्वास श्रद्धा कहना भी गलत हो जाएगा। तब लक्षण क्या बना? वेद गुरु वाक्येषु विश्वास श्रद्धा। वेद गुरु, इसके दो अर्थ हैं। एक अर्थ है वेद में जो गुरु का लक्षण कहा है वह जिसमें घटित होता वो वेद गुरु। ध्यान में आई बात? वेद गुरु, वैदिक सदाचार संपन्न गुरु, उनके वचनों में विश्वास, इसी का नाम है श्रद्धा। और ऐसे वैदिक सदाचार संपन्न गुरु देवर्षि नारद जी हैं और नारद जी के वचनों में पार्वती जी ने विश्वास किया। कितना विश्वास किया? पार्वती जी की परीक्षा लेने सप्तर्षि आए
तो पार्वती जी ने क्या कहा, तजो न नारद कर उपदेशु, आप कहें शतवार महेशु। तजो न नारद कर उपदेशु, मैं गुरुदेव ने जो हमको बताया है उससे मैं हट नहीं सकती। आपकी तो चले क्या, जिन भोले बाबा को पति रूप से प्राप्त करने के लिए मैं कठोर तप कर रही हूं, वे स्वयं 100 बार आकर हमसे कहें कि नारद जी ने जो बताया है वो रास्ता छोड़ दो, तो भी नारद जी की बात मैं छोड़ूंगी नहीं, नारद जी के उपदेश से विमुख नहीं हूं। यह है श्रद्धा। नारद जी ने कहा कि तुम्हें भगवान शिव के चरण कमलों की प्राप्ति करनी है, तो ऐसी गुरु वचनों में ऐसी श्रद्धा कर ली पार्वती जी ने कि भगवती जगदम्बा पार्वती जी कह रही हैं, क्या कह रही है, जन्म कोटि लग रगड़ हमारी, बरऊं शंभुनत रहूं कुमारी। यह है निश्चय। गुरु वचनों में विश्वास, श्रद्धा और निश्चय। गुरुजी ने कहा है कि तुम्हें भगवान शिव के चरणों की सेवा प्राप्त करनी है, तो सैकड़ों जन्म लग जाएं तो भी मैं, जन्म कोटि करोड़ों जन्मों तक हमारी यही रगड़ रहेगी, वर्ण करूंगी तो भगवान शिव का, नहीं तो अविवाहित ही रह जाऊं। इसलिए इसको श्रद्धा कहा गया। अब देखो, श्रद्धा जिनमें उत्पन्न हो जाती है, वस्तुतः जिसे हम श्रद्धा कहेंगे, वह उत्पन्न जिसमें हो जाएगी, फिर वो कम नहीं होगी, नष्ट नहीं होगी, बढ़ती चली जाएगी। आपकी किसी के प्रति श्रद्धा है और जिसके प्रति आपकी अगाध श्रद्धा है, उसके दिव्य गुण देखकर या उसकी विशेषताएं देखकर आपकी श्रद्धा जग गई है। अब आप हमको प्रामाणिक मानते हैं, तो हमने आपसे जिसके प्रति आपकी श्रद्धा है, आपका जो श्रद्धेय है, उसके जीवन के ऐसे प्रसंग हमने आपको सुनाए जिनसे आपकी श्रद्धा तत्काल नष्ट हो जानी चाहिए। तो अब हम आपसे पूछते हैं, उस समय आप अपने अंतःकरण पर हाथ रखकर देखना, छाती पर हाथ धर के देखना कि अब हमारी श्रद्धा कितनी रह गई। ईमानदारी से कहो, क्या जैसी श्रद्धा पहले थी यथार्थ जानने के बाद वैसी श्रद्धा रहेगी? व्यवहार में रहेगी वैसी श्रद्धा? अरे हम तो इनको बड़ा भारी मानते थे, ऐसे हैं, अरे राम इनका ये चरित्र है, लंबी डंडोत। और भगवान शिव, नारद जी का चरित्र, गुरु जी का चरित्र पार्वती जी को सुना रहे हैं। तुम्हारे गुरु जी की हालत क्या थी जानती हो? जप तप कछु न होइत ही काला, जप तप कछु न होइत ही काला, हे विधि मिले कवन विधि बाला, हे विधि मिले। ध्यान में आई बात? विश्वमोहिनी के आकर्षण में नारद जी की हालत ये हो गई। भगवान से भी उन्होंने अमर्यादित व्यवहार किया।
लेकिन इतना चरित्र सुनने के बाद भी पार्वती जी के चित्त में भूलकर ये बात नहीं आई कि गुरुजी में कोई दोष है। गुरुजी में काम है, गुरुजी में क्रोध है, गुरुजी में लोभ है, गुरुजी में मोह है, गुरुजी में अभिमान है, जिता काम अहमिति मन माही, गुरुजी में अहंकार है। गुरुजी में दोष पार्वती जी को नहीं दिखाई पड़ते हैं। इसलिए पार्वती जी पूछती हैं कि आप कहते हैं कि एक बार भगवान का अवतार नारद जी के शाप के कारण हुआ, तो ये नहीं पूछा पार्वती जी ने, अरे बताओ गुरुजी की बुद्धि खराब कैसे हो गई, गुरुजी ने अपने प्रभु को, अपने आराध्य को, अपने इष्ट को, अपने भगवान को शाप कैसे दे दिया। ये पार्वती जी नहीं बोली। पार्वती जी बोली, का अपराध रमापति कीना, गुरुजी से तो गलती हो ही नहीं सकती है। नारायण ने कौन सा ऐसा अपराध किया था कि हमारे गुरुजी को शाप देना पड़ा। शंकर जी कुछ बोले तो नहीं, पर शंकर जी का रोम रोम खिल गया। ऐसी गुरु चरणों में अगाध श्रद्धा जिसके होवे, श्री राम कथा सुनने का अधिकारी वही है। दूसरा चरित्र सुनाओ वाल्मीकि रामायण के अनुसार। भगवान श्री राम लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर पधारे। धनुष यज्ञ के प्रसंग में चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, सिद्धाश्रम से चले हैं, जनकपुर पहुंच गए। वहां अहिल्योद्धार की सूचना जब अहिल्या जी के पुत्र निमि वंश के कुल पुरोहित गौतम महर्षि के पुत्र अहिल्यानंदन श्री शतानंद जी को जब ये बात प्राप्त हुई तो वे बहुत प्रसन्न हुए कि मेरी माता शाप से मुक्त हुई और उनका मेरे पूज्य पिताजी से मिलन हो गया। बहुत प्रसन्न हुए। अब प्रसन्न होने के बाद उन्होंने विश्वामित्र जी का चरित्र सुनाया। देखो बात कहनी नहीं चले पर हम कह देते हैं। एक कहावत है, नहले पे दहला, कहावत है कि नहीं, क्या नहले पे दहला। वो नहले पे दहला जैसा काम किया सतानंद जी ने। क्योंकि अहिल्या को कैसे शाप मिला, अहिल्या की क्या गलती बनी, ये सारी बात विश्वामित्र जी ने राम जी को सुनाई है। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरी दे क्या, हाँ धीर धर धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। तो मन में सोचा सतानंद जी ने कि मेरी माता की जो बातें नहीं बतानी चाहिए थी वो सब बातें बता दी गई, मैं क्यों चूकूं। मुझे भी पता है कि विश्वामित्र जी के जीवन के कौन कौन से कमजोर प्रसंग हैं। उन्होंने कहा, रामभद्र, मेरे पिता और मेरी माता के संबंध में तो आपको महर्षि ने बताया ही होगा, पर जिन महर्षि के चरणों में, विश्वामित्र जी के चरणों में आपको निवास करते हुए ये सब शिक्षा प्राप्त करने का, दिव्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है, वो सामान्य ऋषि नहीं हैं। हम तुम्हें उनके पूर्व प्रसंग सुनाते हैं। तो जैसे ढिक धर के बोलना ना, ढिक धर के सुनाया उन्होंने। वो वाल्मीकि रामायण उठा के आप देख लेना बालकांड में। अरे थोड़ी मोड़ा सुना देते, अच्छी अच्छी बातें सुनाते, कुछ नहीं, सीधे वहां से शुरू किया झगड़ा से। ये राजा थे और फिर ये गए वशिष्ठ जी के आश्रम में और वहाँ उनका आतिथ्य हुआ, फिर उन्होंने गाय मांगी, फिर ये हुआ वो हुआ, और आपके गुरुजी के सब पुत्रों को मरवा दिया राक्षस के द्वारा।
ऐसा झगड़ा चला आपके गुरु, आपके पूर्वज त्रिशंकु के साथ कैसा किया इन्होंने, हरिश्चंद्र के साथ क्या काम किया इन्होंने। माने ये प्रमाणित कर दिया कि ये तुम्हारे खानदानी दुश्मन हैं। और एक जगह दो जगह इनसे चूक हुई। रंभा आई, बोले शैली भव सुदुर्मते, वाल्मीकि रामायण की पंक्ति, शैली भव, शिला हो जाओ, उसको साप दे दिया। मेनका के गर्भ से एक कन्या को जन्म दे दिया, उसे कम से कम शाप नहीं दिया, पर वहां तपस्या में विघ्न हो गया। चारों दिशाओं में इन्होंने तपस्या की, सब जगह इनको विघ्न ही आया। माने उनके चरित्र को सुनाकर ये सिद्ध कर दिया कि ये बड़े क्रोधी हैं, इनमें काम भी प्रबल है, क्रोध भी प्रबल है, आसक्ति भी प्रबल है, और आपके पूर्वजों से दुश्मनाई भी इनकी रही है। और देखो अब तुमसे ही सेवा ले रहे हैं। तो राम जी के मन में ये आना चाहिए कि अरे राम, ये महात्मा, ये स्वार्थी महात्मा, बताओ हमारे पूर्वजों के साथ ऐसा किया और स्वयं ऐसे, और हमसे कहते हैं, हमसे चरण दबा रहे हैं, सेवा करवा रहे हैं। ये बात रघुनाथ जी के मन में नहीं आई है। उनके जीवन की ऐसी घटनाएं जहां विश्वामित्र कहते हैं मेनका सूर्योदय हो गया है, मैं स्नान करूंगा और संध्योपासन की तैयारी करो। उसने कहा आज पहली बार सूर्योदय हुआ है, 12 साल बीत गए, आपको पता नहीं है कब सूर्य अस्त हुआ, कब सूर्योदय हुआ। ले आज अनहोता सूर्योदय हुआ है। अब हम आपसे पूछते हैं, जीवन के ऐसे प्रसंगों को सुनकर भला किसकी श्रद्धा रह जाएगी। पर प्रभु श्री राम ने दिखाया श्रद्धा कहते किसको हैं। आप वाल्मीकि रामायण का वो प्रकरण उठा करके देखें तो राम जी के नेत्र भर आए, राम जी पुलकित हो गए और वो बड़े विस्मय से महर्षि की ओर देखने लगे और उनकी श्रद्धा और अनंत गुणित बढ़ गई। ऐसे समर्थ महापुरुष वे हमें गुरु के रूप में मिले हैं, हम तो धन्य हो गए। तीसरी बात पूज्य गुरुदेव और श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज के मुख से सुनी हुई, एक जैसी बात दोनों महापुरुषों के मुख से। महाराज जी भी यही बात कहते थे, स्वामी जी के एक प्रवचन में हमने सुना। श्रद्धा कहते किसको है। 5 पुत्रों का सिर काटने वाला अश्वत्थामा सामने बंधा हुआ पड़ा है और उसको देखकर द्रौपदी की श्रद्धा जग रही है। द्रौपदी कहती है मुच्यता मुच्यता मेषव ब्राह्मणो नितरांगुरु। अरे खोल दो, ये ब्राह्मण है, ये तो सबका गुरु है। अब गुरु नहीं, स एष भगवान द्रोणः प्रजा रूपेण वर्तते, ये तो साक्षात भगवान द्रोणाचार्य हैं, क्योंकि आत्मा वही जायते पुत्रः इति वेदानुशासनम। तो स्वामी जी की वाणी से सुना था, इसको श्रद्धा कहते हैं। और इस श्रद्धा पर श्री कृष्ण न्योछावर हो गए। धन्य है द्रौपदी, तुम्हारी ब्राह्मणों में इतनी श्रद्धा है, इसी को श्रद्धा कहते हैं। इसलिए वेद प्रार्थना की, श्रद्धा चनो में व्यगमत अतिथिश्च लभे मही। हे भगवान ऐसी कृपा करें हमारी श्रद्धा कमजोर न पड़े और हम कभी अतिथियों से वंचित न रहें, हमेशा हमारे घर पर अतिथियों का आवागमन बना रहे, उनकी जूठन गिरती रहे, ये प्रार्थना की गई। तो आशंकाओं में व्यक्ति जितना घिरा रहेगा
वो आशंका आएंगी ही तब, संदेह शंका की सृष्टि ही तभी हो जाएगी। संशयात्मा विनश्यति, संशयात्मा तभी होगा जब उसकी श्रद्धा और उसका विश्वास कमजोर पड़ जाएगा। तो सुग्रीव जी की श्रद्धा, सुग्रीव जी का विश्वास बड़ा शिथिल हो चुका है, आशंका में जी रहे हैं वो। तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि केवल देखने मात्र से किसी के संबंध में इस प्रकार का भाव दृढ़ कर लेना, ये बुद्धिमानी तो नहीं है। देखो, कभी ऐसा अवसर जीवन में आवे, हनुमान जी कह रहे हैं, कभी ऐसा अवसर जीवन में आवे तो हे महाराज सुग्रीव, पहले उस व्यक्ति के पास जाकर उससे संपर्क स्थापित करना चाहिए, उससे बातचीत करनी चाहिए। क्यों? बोले उसके भाव की अभिव्यक्ति उसके स्वरूप में अवश्य हो जाएगी। हनुमान जी कह रहे हैं, चेहरा पढ़ लेना। रहीमन जी का एक दोहा है, खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीति मदपान, रहीमन दावे ना दवे जानत सकल जहान। यदि वो अनुचित भाव लेकर आया होगा तो उसकी आकृति प्रकृति बोली चाली से जरूर पता चल जाएगा। तो यदि ऐसी आशंका आपके मन में भी है तो आपको भागने की आवश्यकता नहीं है। आप संपर्क स्थापित करके पता लगाइए कि आखिर वो किस लिए आए हैं, क्यों आए हैं, किसने भेजा है। सुग्रीव जी बोले, तुम्हारे जैसा बुद्धिमान तो हमें कोई दूसरा दिखाई नहीं पड़ता, बुद्धिमताम वरिष्ठम हो, तो तुम ही चले जाओ। हनुमान जी बोले जरूर। और श्री हनुमान जी महाराज वहां गए, कहाँ? पंपा सरोवर के निकट। वहां जैसे ही पहुंचे तो माथ नाय पूछत अस भयऊ, माथ नाय। हनुमान जी बटुक के रूप में हैं। बटुक माने ब्रह्मचारी। हनुमान जी बटुक ब्रह्मचारी के रूप में हैं। ब्रह्मचारी तो वो है ही हैं, पर जैसे बटुक होता है ना, पलाश दंड लेकर मूज की मेखला धारण करके, ऐसे हनुमान जी वहां पहुंचे बटुक के रूप में, ब्रह्मचारी के रूप में, क्योंकि उनको इच्छा रूप धारण करने की सामर्थ्य प्राप्त है हनुमान जी को। तो बटुक रूप में श्री हनुमान जी वहां पहुंचे और माथ नाय पूछत अस भयऊ, सिर झुकाकर ये पूछने लगे, आप कहाँ से आए हैं, आप कौन हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, किस लिए आए हैं। तो महाराज यहाँ कुछ महानुभावों का ऐसा मत है कि हनुमान जी परीक्षा के लिए गए तो सही, पर क्या परब्रह्म परमात्मा की परीक्षा कोई ले सकता है? तो उनसे थोड़ा बिगड़ गई परीक्षा। क्या? बोले ब्राह्मण का स्वभाव होता है कि वो सहसा किसी को वंदन नहीं करता है, पता चले कि ये वंदनीय है तो वंदन करेगा। और ये बटुक ब्राह्मण ब्रह्मचारी के वेश में गए, माथ नाय, भगवान के धनुष बाण से तो लग रहा है कि क्षत्रिय हैं, तो स्वरूप देखकर लग रहा है ये क्षत्रिय हैं, तो क्षत्रिय को भला ब्राह्मण क्यों वंदन करेगा? इसलिए वो कपट खुल गया कि ये नकली बटुक है, असली में तो कुछ और है। ऐसा कुछ रामायणी लोग भाव देते हैं, उसका हम खंडन तो नहीं करते, निषेध नहीं करते, पर शास्त्र की एक बात बताते हैं। हनुमान जी से ऐसी चूक हो जाए है?
अरे हमारे तुम्हारे से तो चूक हो सकती है, हनुमान जी से ऐसी चूक हो जाए आप समझ सकते हैं क्या? नहीं, हनुमान जी से अशास्त्रीय आचरण स्वप्न में भी संभव नहीं है। शास्त्र में लिखा है ब्रह्मचारी को सबको वंदन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आश्रमों में वह सबसे कनिष्ठ है। ध्यान में आई बात? 4 आश्रम है ना, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो ब्रह्मचर्य आश्रम सबसे छोटा है, तो ब्रह्मचर्य आश्रम से बड़ा गृहस्थ, गृहस्थ से बड़ा वानप्रस्थी, वानप्रस्थी से बड़ा यति चतुर्थाश्रमी। तो ब्रह्मचारी को गृहस्थ, वानप्रस्थी, यति तीनों का अभिवादन करना चाहिए, ये शास्त्राज्ञा है। इसलिए हनुमान जी से चूक हुई ये भाव जो लोग देते हैं उनको हम वंदन करते हैं, हमको इसका खंडन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हनुमान जी ने अशास्त्रीय कृत्य किया ये हम नहीं कह सकते, ना हम कहना चाहते हैं, ना कह सकते हैं, क्योंकि ये संभव ही नहीं। तो बटुक को, ब्रह्मचारी को वंदन करना चाहिए, अपने से ज्येष्ठ आश्रम का वंदन करना चाहिए। इसी तरह से वर्ण ज्येष्ठ की बात है। यहां दीनबंधु दास जी वो जो रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता व्यचरत दिव्य वासास्र कंठाभरण भूषिता, भागवत जी के 10वें स्कंध में जो आई है बात, तो वहां टीकाकार पंडित वंशीधर जी, श्रीधर जी ये क्या लिख रहे हैं? वहां टीकाकार लिख रहे हैं कि नंद बाबा रोहिणी का वंदन क्यों कर रहे हैं? तो लिख रहे हैं वर्ण ज्येष्ठत्वात्। नंद बाबा अपने को वैश्य वर्ण का मानते हैं और रोहिणी जी क्षत्रिय वर्ण की हैं, तो क्षत्रिय वैश्य से श्रेष्ठ है, इसलिए वो उनका वंदन करते हैं। ये टीका में लिखी हुई है बात। तो इसी प्रकार से आश्रम की श्रेष्ठता, इसी प्रकार से वर्ण की श्रेष्ठता का विचार करके वंदन की बात। हाँ, चरण स्पर्श उसका करना चाहिए जिसके गोत्र आदि का और पूरा परिचय हुए कि इसका हम चरण स्पर्श कर सकते हैं। बाकी तो श्री राम में सब जग जानी, हाथ जोड़ना सबको है, वंदन सबको है।